अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, एडीसी पार्ट 2 का, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमसे कहा जाता है Faraz Motor Limited started and complete 100 motorcycles during the year at a cost of rupees 26,000 per unit. 88 of these completed motorcycles were sold for rupees 40,000 each. In addition, the company had 10 partially completed motorcycles in its factory. At year end, this total cost incurred during the year were as under. Faraz Motors हैं जिन्होंने 100 मोटरसाइकिलें स्टार्ट की और कंप्लीट भी कर ली, जिसकी कॉस्ट पर यूनिट है 26,000। 88 इसमें से मोटरसाइकिलें सोल्ड आउट कर दी 40,000 पर यूनिट के हिसाब से। इसमें से 10 पार्शियली कंप्लीटेड मोटरसाइकिल है। 10 पार्शियली कंप्लीट का मतलब जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं, यानी ये वर्क इन प्रोसेस में है। डायरेक्ट मटेरियल 7 लाख रुपए लगा, डायरेक्ट लेबर लगाई हमने 8 लाख की, जनरल एडमिन एक्सपेंस का खर्चा 4,80,000 हुआ। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कि 160% है डायरेक्ट लेबर का, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड है। सेलिंग एडमिन एक्सपेंस है 5 लाख के। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है कंप्यूट फॉर द करंट ईयर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर हमसे कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, नेट प्रॉफिट और एंडिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की भी और फिनिश गुड्स की भी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड तीनों सम अप कर लेना है आपने। डायरेक्ट मटेरियल 7 लाख है, डायरेक्ट लेबर 8 लाख है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 12,80,000। टोटल किया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई 27,80,000। फिर हमसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालें। यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड किए स्टूडेंट हमने टोटल 100 और पर यूनिट कॉस्ट जो थी उसकी वो 26,000 थी। तो नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड 100, पर यूनिट कॉस्ट 26,000। 26,000 को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो टोटल कॉस्ट आ गई गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वो आ गई 26 लाख की। नेक्स्ट हमसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें। हमने यूनिट जो सोल्ड किए स्टूडेंट वो किए 88 और एक यूनिट बनाने की जो कॉस्ट थी वो थी 26,000। इस तरीके से हम 26,000 को 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई हमारे पास 22,88,000। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालें। सेल की हमने 88 बाइक और एक की सेलिंग प्राइस जो थी वो 40,000 थी, मल्टीप्लाई कर दिया तो 35,20,000 आ गई सेल का अमाउंट। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम निकाल चुके 22,88,000, ये हमने इसमें से माइनस कर दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 12,32,000। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है नेट प्रॉफिट निकालें। ग्रॉस प्रॉफिट 12,32,000, इसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जनरल और एडमिन एक्सपेंस भी गिवन है जो कि 480,000 है और सेलिंग एक्सपेंस है 5 लाख के। ये दोनों हमने माइनस कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट में से तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया 2,52,000। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग निकालें। तो स्टूडेंट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो कि हम निकाल चुके 27,80,000, इसमें हम WIP बिगिनिंग ऐड करते हैं तो आता है टोटल कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस और हम इसमें से माइनस करते हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग तो आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ हमें वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग नहीं गिवन, इसलिए क्योंकि हमने बिजनेस ही अभी स्टार्ट किया है, काम ही अभी स्टार्ट हुआ और जो काम स्टार्ट हुआ वो होता है ना उसका मटेरियल बिगिनिंग होता है, ना उसके वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग और ना ही उसकी फिनिश गुड्स। तो इस तरीके से जो अभी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 27,80,000 हमने निकाल ली थी। वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग है ही नहीं, अगर ऐड भी कर लें तो टोटल कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस 27,80,000 ही आएगा। हम इसमें से वर्क इन प्रोसेस एंडिंग माइनस करते हैं तो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन हमें वर्क इन प्रोसेस एंडिंग ही फाइंड आउट करना है। तो हम टोटल कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस जो कि यहाँ पर आप टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह लें, इसमें से हमने माइनस कर देना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो कि हम निकाल चुके थे 26 लाख, तो ये आ गई वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की अमाउंट 1,80,000। ये वो जो 10 पार्शियली कंप्लीटेड मोटरसाइकिल्स हैं जिस पर अभी काम चल रहा था, ये उसकी कॉस्ट निकल आई 1,80,000। देन हमसे कहा जाता है फिनिश्ड गुड्स एंडिंग निकालें। तो ये तो हम पहले भी कई बार निकाल चुके। एंडिंग के यूनिट्स उसको पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लें। नंबर ऑफ फिनिश यूनिट्स एंडिंग के हैं 12, क्योंकि 100 मोटरसाइकिल्स हमने बनाई जिसमें से 88 हमने सोल्ड आउट कर दी। इसका मतलब 12 बाइक्स ऐसी थी
12 मोटरसाइकिल ऐसी थी जो फिनिश गुड्स एंडिंग के यूनिट्स में थी, और एक यूनिट के बनाने की कॉस्ट हम निकाल चुके थे जो कि थी 20, और एक यूनिट बनाने की कॉस्ट वो तो हमें गिवन थी 26,000। हमने 12 को 26,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से हमारे पास कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंडिंग का अमाउंट आ गया 3,12,000 रुपये। तो स्टूडेंट, ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।